बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत। मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुतालिक है। इस दौरान लाहौर के एक जज ने GHQ के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये भी आपको बताएंगे ये किस किस्म का इंकशाफ था और इसके बाद इस्लामाबाद में इस इंकशाफ के बाद कौन से 2 बड़े इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक खबर नशर की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ एक ISI ऑफिसर और इमरान खान के मुतालिक है। अडाला जेल में 21 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, इससे जुड़े हुए 3 अहम किरदारों की तस्वीर और नाम आपको बताएंगे। अडाला जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक है। आखिरी लम्हात में इमरान खान के हवाले से एक संगीन केस कैसे उड़ाकर रख दिया गया, इमरान खान के हक में फैसला करने वाले ये जज कौन निकले, इसके 2 नकात आपके सामने रखेंगे। और इस सारी सूरत हाल में एक जज की वीडियो भी वायरल हुई है। ये जज कौन है और वीडियो में क्या मनासिर हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। आर्मी चीफ और इमरान खान के हवाले से एक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है और इसके अलावा एक जज हैं, उन्होंने भी GHQ के मतलब एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। राजा साहब, क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, क्या तफसीलात है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक आला तरीन जज DG ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 5 जो दीगर ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये पांचों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 50 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे हसास और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये खबर अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में अब से 15 मिनट पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और एक जज के मुतल्लिक एक और तकरीब में एक नया वाकया सुनाया और 4 ऐसे जुमले बोले जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया ने इन जुमलों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया, लेकिन हम ये चारों जुमले मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने पहले जुमले में, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर किया और जो वाकया उन्होंने सुनाया, इस वाकये के पहले जुमले में चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज बोले कि हमारे पास बहुत सी शिकायत आई हैं। एक बार एक ज़िली जज ने यह कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डरते नहीं हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। आसमान वाले की आपको रहनुमाई मिलेगी, आप ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। कोई जज किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मदाखलत का जल्द खात्मा होने वाला है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। यानी उन्होंने ये बताया कि एक ज़िली जज ने यह बताया कि उनके फैसलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां मदाखलत कर रही हैं और मैंने ये कहा कि आसमान वाला आपको रहनुमाई देगा। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो दूसरा जुमला बोला बराह रास्त मौजूदा फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, ये बड़ा हसास जुमला है और व्यूअर से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शाइस्तगी के साथ चीफ जस्टिस के इस जुमले पर कमेंट भी करें। चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज बोले कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत बहुत ज़्यादा है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस पूरी मदाखलत में एक इदारा मुलविस है, यानी इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि अदलिया इस वक्त अब जाके बगैर दबाव के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मुदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिख दिया मुझे और मुझे ये कहा कि मैं हर सूरत में इंसाफ करूंगा। इस्टेब्लिशमेंट मुझ पर दबाव डाल रही है, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट से डरता नहीं हूं।
मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनके अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो तीसरा जुमला था ये बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि हम जज साहिबान को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है, यानी एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर काम करना है, किसी से भी डरना नहीं है। जल्द अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की दखल अंदाजी का मुस्तकिल खात्मा होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त अदलिया हकीकी मानों में एक बड़ी जिद्दोजहद कर रही है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और ये खबर एन उस वक्त आई जब एक जज की जिंदगी और मौत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इसके 3 नुकात आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो जाली इद्दत केस की समाअत है, ये इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका साहब ने की। बुशरा बीबी साहिबा के जो वकील हैं उस्मान रियाज गिल, ये अदालत में पेश हुए और उन्होंने इद्दत केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जज अफजल मजूका की अदालत में पेश किया। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा के वकील ने यह इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत आ चुकी हैं, इसलिए ये समाअत कल के लिए रख ली जाए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, क्योंकि जज अफजल मजूका जिनके पास ये केस एक ऐसी सूरत हाल में आया जब इस केस का फैसला आज से 15 दिन पहले हो जाना था, लेकिन जज पर दबाव डालकर इस केस को दूसरी अदालत पर मुंतकिल किया गया। और जाहिर है कि अफजल मजूका साहब पर भी इस वक्त बेपनाह दबाव होगा। तो इस पूरी सूरत हाल में अफजल मजूका साहब ने जो अल्फाज बोले, ये जरा गौर से सुने और इसके ऊपर कमेंट भी करें। जज अफजल मजूका ने इद्दत केस में ये अल्फाज बोले कि अगर मैं जिंदा रहा तो तब मैं 10 दिन में फैसला कर दूंगा। यानी उनको यह खतरा है कि इद्दत केस का फैसला अगर उन्होंने मेरिट पर किया तो हो सकता है कि उनकी जान चली जाए। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। और उसके बाद फिर फ्रीकैन को उन्होंने नोटिस जारी किए। खाबर मानिका को 21 जून को अदालत में पेशी का नोटिस जारी किया और यह भी कहा कि अगर अदम पेशी हुई, जैसे पहले खाबर मानिका ने राय फरार अख्तियार की हुई थी, तो फिर मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर मैं ये फैसला करूंगा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक वाकया सामने आया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, इस वाकये के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या वाकया सुनाया और क्या 4 जुमलों पर मबनी इंकशाफ किया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब के ये 4 जुमले और आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये वाकया आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। पीटीआई के हक में अगर कोई जज फैसला देने की जुर्रत कर ले तो उस पर दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने डीजी आईएसआई के मुतल्लिक भी एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया जिसे सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को यह बताया कि कैसे आईएसआई ने इस जज पर दबाव डाला। इस जज के घर की गैस काट दी गई। पीटीआई के हक में फैसला करने वाला हर जज इस वक्त मुकम्मल तौर पर दबाव में है। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफ़ी पीटीआई के हक में बोलता है उसे अगवा कर लिया जाता है। रऊफ हसन पर हमला करके उनका मुंह काट दिया गया। अली जमान पर तशद्दुद किया गया और इन तमाम मामलात में आईएसआई शामिल है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया जिससे जुड़ी एक वीडियो भी वायरल है। ये वाकया भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं।
अब ये वाकया उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब ने दो मजीद ऐसे जुमले बोले जिन्हें मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने अपने तीसरे जुमले में ये अल्फाज बोले कि हमारे फौजी और पुलिस वाले हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। ISI का बुनियादी काम यह है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन ISI को PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। मैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को ये पैगाम देता हूँ कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी का निज़ाम कायम करवाएं। चीफ जस्टिस की आंखों के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ा गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने DG ISI के मुतल्लिक भी एक हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि कौम सरगोदा के एक जज जिसने ISI के सेक्टर कमांडर की मुदाखलत का भांडा फोड़ा, कौम उस जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 3 दबंग जजेस को सलाम पेश करती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक वाकया भी सुनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। यानी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जब फैसले ऊपर से करेंगे तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। जस्टिस बंदयाल के कहने पर PDM से मुज़ाकरात किए थे तो PDM ने यह कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये फैसला कर बैठा है कि जब तक जस्टिस बंदयाल है उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में जाता है। हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हुकूमत से इसलिए मुज़ाकरात नहीं बनते कि हुकूमत के पास तो कोई ताकत और अख्तियार नहीं है। उन्होंने भी जाके बड़े साहब यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ही इजाज़त लेनी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी पैगाम जारी किया और खान साहब ने कहा कि मेरा पार्टी के लिए ये पैगाम है कि ग्रुपिंग को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब पार्टी में जो भी ग्रुपिंग करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा और उसके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूंगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने आखिरी और हसास जुमला बोला। ये जुमला उन्होंने एक ऐसी सूरत-ए-हाल में बोला जब अंसार अब्बासी साहब, नजम सेठी साहब और जनरल लोधी, इन तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं और जो साफ़ी हैं और एक जनरल रिटायर्ड, ये एक ऐसा फार्मूला मुसलसल पिछले एक हफ्ते से पिच कर रहे हैं, यानी सामने लेके आ रहे हैं कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान सुलह हो जानी चाहिए। और ये सुलह इस सूरत-ए-हाल में होगी जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शख्सियात के मुतल्लिक बयानात ना दें या उन पर इल्ज़ामात ना लगाएं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब से जब इस किस्म का एक सवाल किया गया इस मौजू पर, तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए कुछ SOPs होने चाहिए, जिनमें एक SOP ये भी है कि PTI का जो मैंडेट लूटा गया है, ये मैंडेट कैसे वापस आएगा और अगला इलेक्शन कैसे शफाफ होगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि शेख मुजीब और इसी तरह जनरल याहिया के मुतल्लिक जो उनका ट्वीट था वो अब तक उस ट्वीट पर कायम है। लेकिन यहाँ पे दो ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर ISI ऑफिसर और इमरान खान के मुतालिक आ रही है। राजू साहब बताइएगा ये क्या खबर आ रही है। अडियाला जेल में 21 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ है और इससे जुड़े हुए 3 किरदारों के नाम और तस्वीर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। अब एक और हैरानकुन खबर यह आई है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी सुप्रीम कोर्ट में कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर किए लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल, ये किसी तरीके से भी ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इलेक्शन पटिशन्स की समाअत ना करें। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन फाइल की थी
और अब ये खबर आई है कि जस्टिस फायज ईसा ने आनन फानन इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया, बजाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाकर उन पर तौहीन अदालत लगाई जाती कि आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं और आपका क्या इंटरेस्ट है कि ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं इनमें आप रिटायर्ड जज क्यों तैनात करना चाहते हैं, हाजिर सर्विस जज साहिबान से आपका क्या मसला है। लेकिन उल्टा उन्होंने ये समाज जो है ये अब फिक्स कर दी है 20 जून के लिए। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन आपके पास भी जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये 10 सेकंड भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक आखिर एक खबर आ रही है। आखिरी लम्हात में इमरान खान के हवाले से एक संगीन केस कैसे उड़ा के रख दिया गया है। राजा साहब बताइएगा ये कौन सा केस था जो आखिरी लम्हात में जो है वो ख़त्म हो चुका है और इमरान खान के हक में एक जज ने भी फैसला सुनाया है। तफसीलात क्या आ रही हैं और किस जज की वीडियो जो है वो वायरल हुई है, नाम भी बताइएगा और तफसीलात भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार एक तो अडियाला जेल से एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर आई है और दूसरी जानिब साफ़ी और शायर अहमद फरहाद जिन्हें अगवा किया गया था और जिनके लिए ISI के सेक्टर कमांडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने तलब किया था, उनके मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। क्योंकि अब मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। अहमद फरहाद के केस की समाअत हुई है और उसके बाद जो चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने ये अल्फाज तो बोले कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फरहाद को सजा भुगतना पड़ी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अहमद फरहाद की फैमिली को तनबीह करता हूं कि आप अपने शोर को समझाएं कि वो बेशक अपनी शायरी के जरिए जज्बात का इजहार करें, लेकिन वो सिर्फ शायरी करें, सहाफत ना करें। यानी अदालत है या इस्टेब्लिशमेंट के कोई आगे कोई जैली इदारा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि सहाफत ना करें, सिर्फ शायरी करें। सहाफत से किसी को क्या इशू हो सकता है, ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आई है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये अल्फाज भी बोले कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट इस कठपुतली हुकूमत के पीछे से हट जाए तो ये कठपुतली हुकूमत 12 घंटे में गिर जाएगी, जैसा आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।